दिखाऊं आपको कि बस वाले कैसे मनाते हैं, क्योंकि हम सब तो इनके कारण होली मना लेते हैं। ये सभी मुसाफिरों को अपने घर पहुंचाते हैं और इसीलिए लोग होली मना पाते हैं, लेकिन ये खुद भाई अपने घर नहीं पहुंच पाते। ये देखो भाई साहब, ये जयपुर में आपको ऐसे पहाड़ बीच बीच में देखने को जरूर मिल जाएंगे। जो गाड़ी आपको भगवा रंग में दिख रही है, ये है उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी। सब कुछ इस तरह से सिंधी कैंप बस स्टैंड, काफ़ी बढ़िया बस स्टैंड लगा मुझे। दोस्तों ये है राजस्थानी फेमस कचौड़ी, 20 की आती है एक। पहले यहाँ पे भाई अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं। यहाँ पे भाई पैसेंजर वेटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और एयर कंडीशनर रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं। RSRTC ने काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है जयपुर में अपने पैसेंजर्स के लिए। ये भी जम्मू जाएगी किसान, बट थोड़ी अब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लस्सी राजस्थान की। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? राजवीर चौधरी। गाड़ी के ओनर आके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टाफ के साथ। काफ़ी अच्छा लगता है यार देख के। मैं बोलता हूँ ड्राइवरों को रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, सैल्यूट है इनको। सर इसको बोलते हैं कड्डी। थोड़ा सा थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। था कि जयपुर आया हूँ और जयपुर में होली है भाई, तो फिर ये सब तो होना ही था, रंग कहीं ना कहीं से पड़ना ही था। फिलहाल सिंधी कैंप वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट साइट है, लोकेशन है जयपुर की। बाहर सिटीज़ में ऐसा खाना नहीं मिलता है, चाहे जितने मर्जी 5 स्टार होटलों में खा के देखिए। नहीं सर, नहीं। मैक्सिमम बसेस राजस्थान परिवहन की मिल रही हैं, RSRTC की। देख सकते हो आप कितने ज़्यादा पैसेंजर्स वेटिंग में बैठे हुए हैं अपनी बसेस के। मैं जयपुर 2 बार आया, दोनों गलत टाइम पे आया भाई साहब। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कहीं अपनी जम्मू रोडवेज़ भी मिले, बट मुझे मिल नहीं रही है यार। तो जिसको अपनी नज़रें ढूंढ रही थी अपनी जम्मू रोडवेज़, वो लगी हुई है सामने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित राजपूत। आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल मोहित ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों करेंटली इस टाइम पे मैं हूँ राजस्थान की कैपिटल जयपुर और पिंक सिटी जयपुर में, और मैं आया चंडीगढ़ से जयपुर श्री महावीर ट्रैवल्स की बस में, जिसका रूट कवर करने में लगभग हमें पूरी रात लगी। और पूरी रात का सफ़र करने के बाद मैं आया हूँ जयपुर, और यहाँ पे पीछे स्टाफ वाले होली मना रहे हैं। तो भाई इस बार की होली मैंने सोचा क्यों ना दिखाऊं आपको कि बस वाले कैसे मनाते हैं, क्योंकि हम सब तो इनके कारण होली मना लेते हैं। ये सभी मुसाफिरों को अपने घर पहुंचाते हैं और इसीलिए लोग होली मना पाते हैं, लेकिन ये खुद भाई अपने घर नहीं पहुंच पाते। तो ये कुछ इस तरह से होली मनाते हैं। बाकी भाई चलते हैं जयपुर सिटी, घूमते हैं थोड़ी बहुत। अपनी बस है शाम को 5 बजे यहाँ से किसान ट्रैवल्स की, तो तब तक जो आपको दिखा सकूँगा जयपुर सिटी में वो दिखाऊँगा। फिलहाल बने रहे ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है सर के साथ। तो सर कौन सी लोकेशन है ये जयपुर में? लोकेशन ये है सर दादी का फाटक। अच्छा। सुभाष जी की पार्किंग है यह। अच्छा। यहाँ अपनी बसें यहीं रहती है। खाने में सर A1 खाना सर इसको बोलते हैं कड्डी। अच्छा सर ये कड्डी है और सब्जी है, चपाती है सर, कुकर साथ में घी लगा हुआ, ये लगा हुआ। तो खाना खा के देखते हैं। घर जैसा खाना है सर। घर जैसा खाना। अब बाहर सिटीज़ में ऐसा खाना नहीं मिलता है। नहीं सर, चाहे ऐसा नहीं मिलेगा। जितने मर्जी 5 स्टार होटलों में खा के देख लें। नहीं सर, नहीं मिलेगा। अभी हम खाते हैं, उसके बाद देखते हैं खाना कैसा लगेगा। ओके सर। आपका नाम सर? मेरा नाम दिलीप कुमार जोशी। अच्छा सर, कहाँ के रहने वाले हो? मैं श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ। साथ में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है आपको? ड्राइविंग का तो मैं सन 94 से कर रहा हूँ। अच्छा, 94 से। हाँ। ठीक है सर। अभी करंटली कौन से रूट पे जा रहे हो? अब चंडीगढ़, जयपुर चंडीगढ़। ठीक है सर। दोस्तों ये है श्री महावीर ट्रैवल्स के ओनर, तो इनसे मिलवाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? राजवीर चौधरी। वेल एजुकेटेड स्टाफ है बस का, काफ़ी पोलाइटली बात करते हैं। बाकी आपने मेरी पूरी वीडियो में देख लिया इनके स्टाफ का नेचर कैसा है। तो ये सर थे हमारे साथ ड्राइवर सर, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रीट किया। और एक सर उधर हैं, अभी होली मना रहे हैं वो। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। काफ़ी अच्छी मेहमाननवाजी करते हो आप। आपकी बस में बहुत खुशी मिली, धन्यवाद। देखो भाई गाड़ी के ओनर आके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टाफ के साथ। तो भाई ये लोग ही हैं जो वीडियो बन रही है होली जैसे फेस्टिवल पे भी मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और भाई खुद यहाँ पे हैं, बस स्टैंड पे हैं, खुद अपने घर नहीं गए, क्योंकि इनकी वजह से लोग होली मना पाते हैं, बाकी और त्यौहार मना पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर पाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार देख के। मैं बोलता हूँ ड्राइवरों को रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, सैल्यूट है इनको। दोस्तों ये कुछ इस तरह से कमरा बनाया गया है, हॉल टाइप है ड्राइवर कंडक्टर के सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए।
पार्किंग से हमें विजय के ऑफिस तक भैया ने छोड़ा। भैया का नाम भैया इरफान जी जयपुर में रहते हैं और इन्होंने देखा जम्मू से आया कोई मेहमान तो यहाँ इतना कष्ट उठाया इन्होंने, 9-10 किलोमीटर हमें छोड़ना है। धन्यवाद भाई, कभी जम्मू आओगे तो सेवा का मौका देना। हाँ। दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ सिंधी कैंप, यहाँ से रेलवे स्टेशन है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। एंड जो ISBT जयपुर है, जयपुर का बस स्टैंड है, वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे पीछे है मेट्रो के पिलर और मेट्रो का स्टेशन भी है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा जयपुर घूमते हैं और जयपुरी स्पेशल कुछ फूड या फास्ट फूड खाते हैं और दिखाता हूँ आपको थोड़ी बहुत जयपुर की गलियाँ, थोड़ा सा। थैंक यू, हैप्पी होली भाई। जय श्री राम। मुझे पता था आज होली है, ये सब तो होना ही है, तो चलो ठीक है, अच्छा लगा यार भाइयों के साथ होली सेलिब्रेट करके जयपुर में। तो भाई मुझे सुबह से अनुमान था कि जयपुर आया हूँ और जयपुर में होली है भाई, तो फिर ये सब तो होना ही था, रंग कहीं ना कहीं से पड़ना ही था। फिलहाल आज जयपुर की गलियाँ आपको सुनी इसलिए लग रही हैं क्योंकि त्यौहार का दिन है, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं और कुछ मेन आउटलेट्स खुले हुए हैं। भाई साहब पिछली बार रावत की कचौड़ी खिलाई थी, इस बार हम खाते हैं बीकानेर मिष्ठान भंडार में जाके कुछ। तो ये है बीकानेर मिष्ठान भंडार। तो दोस्तों ये है राजस्थानी फेमस कचौड़ी, 20 की आती है एक। पहले हमने खाई थी बीकानेर में, अब हम खा रहे हैं जयपुर सिटी में। और ये भी बीकानेर मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। सर चटनी वगैरह, चटनी सर वहाँ भी पड़ी है, येलो चटनी। ओके वहाँ पे पड़ी है, वहाँ से ले लेता हूँ। तो ये देखिए ट्राई करते हैं भाई यहाँ पे क्या टेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल ये थोड़ी गर्म है, काफ़ी टेस्ट होती है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये चटनी है भाई साहब, 2 चटनी है अलग अलग किस्म की। तो दोस्तों अभी हम ट्राई कर रहे हैं लस्सी। पहले हमने खाई कचौड़ी, अब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लस्सी राजस्थान की। तो देखने में तो भाई काफ़ी टेस्टी लग रही है और कुल्हड़ में डाली हुई है, 40 रुपये की पड़ी है, 20 रुपये पहले इनको दे दी कचौड़ी के। अब लस्सी पी के बताता हूँ कैसा टेस्ट है और पीते हैं लस्सी भाई इस धूप में। भाई टेस्ट है लस्सी, काफ़ी बढ़िया स्वाद है। बाकी लस्सी जल्दी से फिनिश करता हूँ, उसके बाद कुछ और देखते हैं जयपुर स्पेशल। जयपुर आके एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि पिंक सिटी है तो मैक्सिमम लोग आपको पिंक कलर से होली खेलते हुए नज़र आएंगे। वो है भाई साहब सामने जयपुर सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन, और ये लगी है अपनी अमित जयपुर से जम्मू वाली। ये बस भी जम्मू जाएगी, ये हमारी गाड़ी है भाई यहाँ से 5 बजे। दोस्तों ये निकल गई जम्मू वाली अपनी जैन ट्रैवल्स अमित, ये भी जम्मू जाएगी किसान, बट हमने जाना है दूसरी वाली में, वो भी किसान है। मैं जयपुर 2 बार आया, दोनों गलत टाइम पे आया। पहली बार CM साहब की शपथ ग्रहण थी, उस दिन भी जयपुर पूरा मैक्सिमम बंद था, और आज होली है, आज भी जयपुर मैक्सिमम बंद है, तो घूमने को नहीं मिल रहा इतना, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो घूम ही लेते हैं। तो ये है सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन। सिंधी कैंप वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट साइट है, लोकेशन है जयपुर की। एक बस स्टैंड इधर जस्ट बगल में भी है सिंधी कैंप नाम से। तो यहाँ पे सारी मुझे गवर्नमेंट बसेस देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हैं, और ये बिल्कुल जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। मैक्सिमम बसेस राजस्थान परिवहन की मिल रही हैं, RSRTC की। और भाई वो देखिए सामने पीछे पहाड़ी देखे दिल खुश हो गया। जयपुर में पहाड़ियाँ काफ़ी सुंदर सुंदर हैं, और राजस्थान के उदयपुर में भी हैं, लेकिन उदयपुर जाने का कभी टाइम नहीं मिला, जब जाएंगे तब दिखाऊंगा आपको वो भी। फ़िलहाल ये देखिए बिल्डिंग्स पूरी पिंक कलर से पेंटेड की गई हैं, क्योंकि पिंक सिटी है। देखो भाई साहब, ये जयपुर में आपको ऐसे पहाड़ बीच बीच में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको रोडवेज़ ही रोडवेज़ देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारी। और यहाँ पे भाई प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, मतलब आपने जहाँ जाना है, जैसे किसी ने लुधियाना जाना है, किसी ने जलंधर जाना है, किसी ने जम्मू जाना है, तो उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए होंगे। बाकी घूमते हैं थोड़ा बस स्टैंड। यहाँ पैसेंजर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा पैसेंजर्स वेटिंग में बैठे हुए हैं अपनी बसेस के, क्योंकि जयपुर एक क्राउडेड सिटी है और कैपिटल है राजस्थान की, तो इसलिए यहाँ पे पैसेंजर्स की मूवमेंट चली रहती है।
तो भाई साहब मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कहीं अपनी जम्मू रोडवेज़ भी मिले, बट मुझे मिल नहीं रही है यार। यहाँ कोई प्लेटफॉर्म पे जम्मू का नाम दिखे। यहाँ पे तो सामने जो है अजमेर, व्यावार, जोधपुर, पाली, सिरोही, अहमदाबाद, जालौर, बाड़मेर, फालोदी, फालना, अबू रोड, और वो आगे भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार। भाई कहीं तो जम्मू का नाम दिख जाए। तो यहाँ पे भाई अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं। यहाँ पे भाई पैसेंजर वेटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और एयर कंडीशनर रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं। RSRTC ने काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है जयपुर में अपने पैसेंजर्स के लिए। ये दोस्तों जिसको अपनी नज़रें ढूंढ रही थी अपनी जम्मू रोडवेज़, वो लगी हुई है सामने भाई। तभी मैं सोचूं जयपुर से जम्मू गाड़ी जाती है वाया दिल्ली, ओके लगी तो होगी कहीं ना कहीं। वो लगी है अपनी JKSRTC जम्मू रोडवेज़, JKRTC। और इसकी टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, पर वो सामने लगी है, इतना पता है वाया दिल्ली के जम्मू जाती है ये गाड़ी। और ये है भाई साहब कुछ इस तरह से सिंधी कैंप बस स्टैंड। काफ़ी बढ़िया बस स्टैंड लगा मुझे। और क्योंकि जयपुर एक भाई स्मार्ट सिटी है तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। और ये जो गाड़ी आपको भगवा रंग में दिख रही है, ये है उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी, UPSRTC। और काफ़ी शानदार कलर कर रखा है इस पर भी। ये यहाँ बसेस प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग लगती हैं, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 5, प्लेटफॉर्म नंबर 4, प्लेटफॉर्म नंबर 3, इस हिसाब से गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे। आप कभी जयपुर से कहीं इंटरस्टेट जर्नी करने की सोच रहे हो और गवर्नमेंट व्हीकल में जर्नी करना चाहते हो तो आप सिंधी कैंप के बस स्टैंड में आ सकते हो। नहीं तो एक बस स्टैंड और है यहाँ पे, वहाँ पे मैं खुद भी नहीं गया हूँ तो, लेकिन ये वाला बस स्टैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बैठने की फैसिलिटी भी अच्छी है और साथ में यहाँ पे लोकेशन अच्छी खासी है, खुली जगह है, आप यहाँ पे घूम फिर सकते हो, खा पी सकते हो, आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी बसेस की डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो मुझे पता होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पे जगह जगह पे शौचालय कर दे रखे हैं भाई, इस साइड भी है, उस साइड भी है। खैर दोस्तों जम्मू में तो ये पता नहीं चला था कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन राजस्थान आने के बाद पता चल गया भाई गर्मियाँ आ चुकी हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना भी पड़ने लगा भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ से है मेट्रो स्टेशन को रास्ता। भाई पैर गर्म हो जाते हैं इस पे पूरे। तो ये है लोकेशन कुछ सिंधी कैंप की, और ये है भाई साहब मेट्रो स्टेशन। भाई साहब मेट्रो स्टेशन। मैंने लाइफ में कभी भी मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मेट्रो में ट्रैवल ज़रूर करते। फ़िलहाल बाद में कभी करेंगे। अपने जम्मू में भी जल्द मेट्रो आने वाली है, तो देखते हैं कहाँ हमें मेट्रो में ट्रैवल करने का मौका मिलता है। फ़िलहाल मैंने सोचा स्टेशन दिखाते हैं, तो वो देख लिया भाई साहब। तो दोस्तों अभी यहाँ पे काफ़ी कड़क वाली धूप पड़ रही है, तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल ये था भाई सिंधी कैंप बस स्टैंड जो मैंने आपको दिखाया इस ब्लॉग में। कोई क्वायरी हो, कोई बात पूछनी हो, किसी बस के रिगार्डिंग पूछना हो तो जो मुझे पता होगा आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जयपुर से जम्मू तक की जर्नी वाले ब्लॉग में। मेरी बस का टाइम है 5 बजे का, किसान ट्रैवल्स की स्लीपर बस है भाई। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक फ़िलहाल ये दिल्ली जयपुर वाली RSRTC रवाना हो गई है।